जी, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम, हार्दिक अभिनंदन आप सभी का। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए, बहुत दिन से आप लोगों की डिमांड आ रही थी कि सर रेलवे एनटीपीसी में फॉर्म अप्लाई करना है तो उसके लिए ज़ोन बता दीजिए। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि अगर आपको ज़ोन भरना है तो सबसे पहला आपका काम क्या होना चाहिए, किस तरीके से आपको ज़ोन को सिलेक्ट करना है, किस तरीके से पोस्ट प्रेफरेंस को देना है। तो बेटा जो पोस्ट प्रेफरेंस देना है वो आपको पहले तो अपना मेडिकल स्टैंडर्ड जान लेना है कि आप रेलवे के किस मेडिकल स्टैंडर्ड में आते हैं। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड लिखे हैं। जैसे रेलवे एनटीपीसी में ग्रेजुएट लेवल पर 2 पोस्ट हैं आपकी। एक का नाम है आरआरबी एनटीपीसी आपका जो स्टेशन मास्टर है, और एक आपका ट्रेन मैनेजर है। इसमें A2 स्टैंडर्ड मांगा है, और A2 स्टैंडर्ड में क्या चाहिए है, डिस्टेंस विजन 6/9 6/9 विदाउट ग्लासेस, यानी कि आप दूर की जो दृष्टि है आपकी वो 6/9 होना चाहिए विदाउट ग्लास के, बिना चश्मा लगाए हुए। ठीक है। अगर कुछ पोस्टों में आपके A3 कैटेगरी को मांगा गया है, A3 आपके मेडिकल कैटेगरी है, उसमें क्या सीन है, उसका सीन है कि डिस्टेंस विजन जो है आपका ये 6/9 तो होना चाहिए, लेकिन विद और विदाउट ग्लास, मतलब चश्मा लगा के और बिना चश्मा लगा के। और चश्मा अगर आपने लगाया हुआ है तो उसकी पावर 2 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेंस पावर अंडर 2D होना चाहिए। 2 डायोप्टर से ज़्यादा यहाँ पर आपकी पावर नहीं होनी चाहिए। 2 डायोप्टर का मतलब अगर कोई -2 का लगा रहा है चश्मा तो उसकी पावर -2 डायोप्टर हो जाएगी, है ना। उससे अंदर का ही चश्मा आपको यूज करना है। अब आइए देखते हैं B2 कैटेगरी को समझते हैं। B2 कैटेगरी में 6/9 और 6/12 विद और विदाउट ग्लासेस आपका जो है डिस्टेंस विजन होना चाहिए। लेकिन B2 कैटेगरी में क्या सीन है कि यहाँ पर लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दैट मीन्स आपका जो लेंस है वो आपका -4 पावर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर एक और कैटेगरी है C2 कैटेगरी। C2 कैटेगरी में डिस्टेंस विजन जो है वो 6/12 होना चाहिए विद और विदाउट ग्लास। विद ग्लास और नील भी हो सकता है, नील मतलब बिल्कुल आपको जो है ना दिखाई दे रहा हो, ठीक है ना, विद और विदाउट ग्लास। और यहाँ पर जो है थोड़ा सा जो है नियर विजन होना चाहिए, 0.6 कंबाइंड विद और इन ऑल रिस्पेक्ट विदाउट ग्लास, है ना। हाँ बिल्कुल, बिना चश्मे के आप 0.6 कंबाइंड में वेयर रीडिंग और क्लोज वर्क, पास का काम करने के लिए आपका डिस्टेंस विजन सही होना चाहिए। तो इस हिसाब से पहले अपने मेडिकल स्टैंडर्ड को जानिए, और मेडिकल स्टैंडर्ड को जानने के बाद फिर अपने पोस्ट प्रेफरेंस को भरिएगा, जिससे आप अपना एक नौकरी में स्थान पक्का कर सकें। ठीक है भाई। चलिए अब आइए देखते हैं कि आखिरकार कौन सा जोन आपको भरना चाहिए। ठीक है। यहाँ पर मैंने पहले कॉलम में आपके आरआरबी का नाम दिया है, दूसरे कॉलम में आपका 2019 में कितनी पोस्टें आई थी, 2024 में कितनी पोस्टें आई हैं, और यहाँ पर जनरल की कट ऑफ क्या गई थी। बिल्कुल हमने क्रमवार इसको सेलेक्ट किया है, जनरल की कट ऑफ के हिसाब से हमने इसको अरेंज करके रखा है। ठीक है भाई। चलिए, जैसे हम आप देख रहे हैं अजमेर प्रयागराज है पहला, और यहाँ पर 2019 में 3147 पोस्टें आई थी, है ना। और यहाँ पर 2024 में जो है मात्र 227 पोस्टें आई हैं, और यहाँ की कट ऑफ भी कितनी हाई गई थी, तो आपकी 77 गई थी। अजमेर की अगर हम बात करें तो 1363 पोस्टें 2019 में थी, वर्ष 2024 में मात्र 132 आई हैं, है ना, पूरा तरीके से 10% भी नहीं है। और यहाँ पर जो कट ऑफ गई थी जनरल की वो 74 गई थी। इसी तरह से रांची में 2019 में 978 पोस्टें थीं, है ना, और 2024 में 322 पोस्टें हैं, और रांची की कट ऑफ भी 74 गई हुई थी। ठीक है ना। चंडीगढ़ को देख लेते हैं। चंडीगढ़ में 1621 वैकेंसी थी, और यहाँ पर जो है अभी वर्तमान में 410 वैकेंसी आई हैं, और यहाँ की कट ऑफ भी 74 नंबर गई हुई थी, है ना। बिल्कुल। मालदा की अगर बात करें तो मालदा में अभी 2019 में 741 वैकेंसी थी, जबकि 2024 में मात्र 198 वैकेंसी हैं, और यहाँ पर भी जनरल कट ऑफ 74 नंबर आप देख पा रहे हैं। पटना 871 2019 में थी, 111 आपकी 2024 में है, और यहाँ की कट ऑफ गई थी आपकी 73 नंबर। कोलकाता की अगर बात करें तो कोलकाता में वैकेंसी जो है ये 2019 की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है ना। काफ़ी मतलब बाकियों से तो काफ़ी ज़्यादा ही हैं कहेंगे। कोलकाता में 19 में जो आई थी वो आई थी 1791 वैकेंसियाँ, और 1382 वैकेंसियाँ आई हैं आपकी 2024 में, और यहाँ की कट ऑफ जो गई थी 2019 वाले एग्जाम में ये आपकी 73 नंबर गई थी, है ना। अगला हम देख लेते हैं भुवनेश्वर को। भुवनेश्वर को देख लेते हैं तो यहाँ पर 342 वैकेंसियाँ आई थी 2019 में, है ना, और अभी यहाँ पर वैकेंसियाँ बढ़ चुकी हैं, यहाँ पर बढ़कर आई वैकेंसियाँ हैं, यहाँ पर जो 758 अभी आई हैं, और ये आपका जो है
72 नंबर यहाँ की कट ऑफ गई हुई है, ठीक है ना। भोपाल की अगर बात करें तो भोपाल जो है यहाँ पर 694 आई थी 2019 में, और 155 आई हैं, मात्र 155। कब? तो आपके 2024 में, और यहाँ की कट ऑफ जो गई है वो गई है 72 नंबर। इसी तरह से बेंगलुरु आप देख रहे हैं, है ना, सिकंदराबाद देख रहे हैं, मुंबई भी देख रहे हैं। अगर हम बात करें बेंगलुरु की, 1761 थी आपकी 2019 में, और वर्ष 2024 में आई है 496, और यहाँ की कट ऑफ जनरल की जो गई थी वो आपकी 70 नंबर गई थी, 70 मार्क्स आपकी यहाँ पर गई थी, ठीक है ना। सिकंदराबाद की अगर हम बात करें तो 19 में जो वैकेंसी आई थी 2379 वैकेंसियाँ आई थी, और अभी आपके जो है 2024 में 478 वैकेंसियां आई हैं, और यहाँ की जो कट ऑफ गई थी बेटा वो 68 नंबर गई थी 2019 की। देखते चलिए, इसी तरीके से आपको जोन का अंदाज़ा लग रहा होगा कि किस तरीके से आपका जोन जो है, किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, कहाँ पर आपको फॉर्म अपना भरना है, ये अंदाज़ा भी आप थोड़ा थोड़ा अब आपको हो रहा होगा, है ना। चलिए अभी और बातें आपसे करेंगे, किस तरीके से आपको पोस्ट प्रेफरेंस डालनी है, क्या आपको अपना करना है चीज़ों को, कैसे आपको फॉर्म भरना है जिससे आप अपनी एक पोजीशन जो है सिक्योर कर सकें आरआरबी एनटीपीसी 2024 एग्जामिनेशन में, ठीक है। मुंबई की अगर बात करें तो 2594 वैकेंसियाँ आई थी 2019 में, अभी वर्तमान में 827 वैकेंसियाँ दी हैं, और यहाँ की कट ऑफ मात्र 67 नंबर गई थी। देखिए अगर प्रयागराज और मुंबई को कंपेयर करें तो प्रयागराज में जहाँ कट ऑफ गई थी कितनी, 77, और यहाँ मुंबई में अंतर आ गया है सीधे सीधे 10 नंबर का। गोरखपुर की अगर बात करें तो 2019 में 771 वैकेंसियाँ आई थी, और वर्ष 2024 में मात्र 129 वैकेंसियाँ हैं यहाँ पर गोरखपुर जोन के अंदर, और यहाँ पर कट ऑफ जो गई है वो गई है 67 नंबर, ठीक है ना। जम्मू की बात करें तो 19 में जो है 596 वैकेंसियाँ थी, है ना, और अभी आपके 2024 में जो आई हैं वो आई हैं मात्र 145 वैकेंसी, और यहाँ की कट ऑफ जो गई है वो गई है 65 नंबर। ये जनरल की कट ऑफ हमने लिखाई है, आपको लिख के दी है, इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए ओबीसी एससी एसटी का, है ना। बिल्कुल आप 1-2 नंबर कम कर देंगे तो आपको ओबीसी मिल जाएगा, है ना, और अगर आप 5-6 नंबर कम कर देंगे तो आपको एससी मिल जाएगा, और इसी में से अगर आप 8 से 10 नंबर या कहीं कहीं थोड़ा और ज़्यादा कम कर देंगे तो आपको एसटी की कट ऑफ मिल जाएगी, ठीक है। चलिए हाँ, अब हम जम्मू बिलासपुर की बात करते हैं तो बिलासपुर नो डाउट एक बहुत अच्छा जोन है, इसकी कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाती है, मॉडरेट जोन में है सारे के सारे। 1024 वैकेंसियाँ आई थी ये आपके 2019 में, और अभी वैकेंसियाँ जो हैं 649 हैं, अच्छा खासा है, यहाँ से भर सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ की कट ऑफ जो गई थी वो आपकी गई थी 66 नंबर। इसी तरीके से अहमदाबाद है, 591 वैकेंसियाँ थी 2019 में, और अभी 516 हैं, बहुत ज़्यादा कम नहीं हुई हैं, और यहाँ की कट ऑफ भी बेटा 65 नंबर ही गई थी। अगर चेन्नई की बात करें तो चेन्नई आपका जो है ये 1771 वैकेंसियाँ यहाँ पर आई थी, और यहाँ पर अभी जो है 2024 में 436 वैकेंसियाँ हैं, और इसकी कट ऑफ गई थी 62 नंबर। इसी तरह से तिरुवनंतपुरम की अगर हम देखें तो 671 यहाँ पर 2019 के अंदर थी, अभी वर्तमान में मात्र 174 हैं, और यहाँ की कट ऑफ गई थी बेटा 61 नंबर। सिलीगुड़ी है ना, ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है सिलीगुड़ी। अगर सिलीगुड़ी की बात करें तो सिलीगुड़ी जो है यहाँ से कितनी गई थी कट ऑफ, यहाँ से अगर हम बात करें तो ये सिलीगुड़ी में आपके 269 वैकेंसियाँ थीं 2019 में, और अभी 2024 में जो है मात्र 40 वैकेंसियाँ आई हैं, और यहाँ की कट ऑफ जो गई है वो 63 नंबर गई है। अगर मुजफ्फरपुर की बात कर लें, यहाँ तो बिल्कुल अकाल पड़ गया है वैकेंसियों का, है ना। चलिए तो यहाँ पर जो है और हाँ थोड़ी सी बातचीत कर लें तो यहाँ पर मुजफ्फरपुर में जो है 2019 में आपकी जो है 195 वैकेंसियाँ आई थी, जबकि मात्र 12 वैकेंसियाँ दी हैं इन्होंने 2024 के अंदर, है ना। और यहाँ की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी आपकी 63 नंबर। कितने नंबर गई थी? तो 63 नंबर। और लास्ट 21वां आरआरबी हमने आपके सामने लिखा है, 21वां गुवाहाटी है, जहाँ पर पहले 523 वैकेंसियाँ आई थी और अभी 516 हैं, और यहाँ की कट ऑफ जो गई है मात्र 60 नंबर गई है 2019 में। और क्योंकि बेटा यही कट ऑफ आप मान के चलना दो आपके उसके जो 10+2 के फॉर्म आए हैं उसके लिए भी, क्योंकि बेटा जो 10+2 कह रहा हूँ, हाँ 10+2 जो एनटीपीसी निकला है अंडर ग्रेजुएट वाला जो निकला है उसके लिए आप मान के चलिए ये इसी कट ऑफ को, क्योंकि बेटा इससे पहले अलग अलग ये वैकेंसियाँ नहीं आती थी, ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट अलग नहीं आती थी, एक ही फॉर्म आता था और उसी में सबको जो है फिल करना होता था, ठीक है ना। बिल्कुल, अब आपको पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरनी है अपनी उसको भी समझ लीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आप ये देखिए कि आप किस मेडिकल स्टैंडर्ड में आते हैं, है ना। जिस भी मेडिकल स्टैंडर्ड में आप आते हो
पहले उस मेडिकल स्टैंडर्ड को देखिए और फिर देखिए कि आपके मेडिकल स्टैंडर्ड की जो पोस्टें हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा डिटेल नोटिफिकेशन आप देख लीजिए। अगर मैं यहाँ पर डिटेल करता तो शायद वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, फिर वैकेंसियों का क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा हो जाता, ठीक है ना। तो जैसे अगर आप A2 कैटेगरी में फिट होते हैं तो भैया A2 कैटेगरी की स्टेशन मास्टर की और आपकी ट्रेन मैनेजर की वैकेंसियाँ निकलती हैं, है ना। और अगर आप A2 कैटेगरी में फिट हैं तो आप देखिएगा कि किस RRB में आपके स्टेशन मास्टर और गुड्स मैनेजर की, आपकी ट्रेन मैनेजर की वैकेंसियां सबसे ज़्यादा हैं, उसी को आप फिल कर दीजिए। एक और पॉइंट यहाँ पर है कि आप अपने होम टाउन से कितनी दूर जाना चाहते हैं, है ना। अगर आप ये चाहते हैं कि हम होम टाउन से ज़्यादा दूर नहीं जा सकते हैं तो इतने जो जोन आपको दिखाए हैं इनमें से कोई नियर बाई जोन देखकर भर दीजिए अच्छा सा, है ना। और अगर आप दूर जा सकते हैं तो बिल्कुल जो मनपसंद आए पूरे भारत में जो है आप कहीं पर भी अपना जोन सेलेक्ट कर सकते हैं और नौकरी आपकी उसी जोन के अंदर लगेगी। एक और डाउट है लोगों को, क्या प्री मेंस वहीं देने जाना पड़ेगा? नहीं बेटा, प्री मेंस आपको वहाँ देने नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन हाँ जो आपका मेडिकल होगा वो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे वो आपको अपने उसी जोन के अंदर कराने होते हैं, है ना। चलिए, तो जानकारी अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जिन लोगों को RRB के फॉर्म भरने हैं उनके लिए थोड़ी सी मदद हो जाएगी और आप सभी का एक संकल्प परिवार में हमारे फिर से एक बार हार्दिक इस्तकबाल है। और RRB NTPC और SSC GD के स्पेशल बैच ऑफलाइन बैच चल रहे हैं, तो जिन लोगों ने अभी तक जो है तैयारी शुरू नहीं की है वो बिल्कुल से हमारे SSC GD और RRB NTPC स्पेशल बैच में एनरोल करिए और अपनी तैयारी को एक बेहतरीन तरीके से करिए जिससे आपकी 2024-25 में सफलता निश्चित हो सके। धन्यवाद।